एक भरोसा होता है हमें अपने भगवान पर और उसी भरोसे के सहारे हम अपना जीवन यापन करते हैं। कभी सुख तो कभी दुख की प्राप्ति हमें होती है। उसी ईश्वर का पर्याय है, उसी भरोसे का पर्याय है देवगुरु बृहस्पति, जो कि ठीक 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी सन 2025 तक वक्री अवस्था पर रहेंगे। बड़ा ही भरोसा है हमें इस गुरु पर, क्योंकि ये मेष राशि के भाग्य के स्वामी बनते हैं। धन भाव पर उपस्थित है, कुटुंब भाव पर उपस्थित है। गुरु को जीव कहा गया है और जब ये वक्री अवस्था पर आते हैं तो इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। अनेकों वीडियो आपने देखे होंगे इस गुरु पर और आज हम कुछ अलग आपको बताने जा रहे हैं। अलग कहें तो यही अलग होगा कि गुरु तत्व को जानना, गुरु को समझना ही इनके शुभ परिणामों को प्राप्त करना होगा। एक स्थान ऐसा भी होगा जहां पर हमें सावधानियां रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। उपाय के रूप में क्या करना होगा, इन्हीं सभी बारीकियों को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। विभीषण को भी एक भरोसा था कि एक दिन श्री राम के भक्त आएंगे, और जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को देखा उनके अंदर भरोसा कायम हो गया कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे श्री राम अर्थात मेरे भाग्य की जागृति का समय उपस्थित हो चुका है। आज गुरुदेव के इस वक्री अवस्था को हम समझने जा रहे हैं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होना है सो होए। और इसी बात को सिद्ध करते हुए ये वीडियो अब हम प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ठीक धन भाव पर उपस्थित हैं और इसके अंदर अभी चेष्टा बल की वृद्धि हो चुकी है, अर्थात अब ये अपना परिणाम प्रदान करेंगे तो भी हमें कई गुना प्रदान करेंगे, अर्थात 3 गुना प्रदान करेंगे, ऐसा शास्त्रों का मत होता है कि कोई वक्री ग्रह चेष्टा बल वृद्धि के कारण अपने पॉजिटिव या नेगेटिव परिणामों को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। उस हिसाब से धन भाव पर बैठे हैं, अर्थात धन की उपलब्धता, धन की परिपूर्णता 3 गुना तक प्रभावी हो सकती है। चूंकि इस वक्री काल पर देवगुरु बृहस्पति एक घर पीछे का परिणाम भी हमें प्रदान करते हैं, इस हिसाब से द्वितीय भाव पर बैठ करके स्वयं मेष राशि पर ही इनका प्रभाव रहेगा। यदि किसी कारण से कोई मानसिक अशांति है, कोई शारीरिक व्याधियां हैं, तो ये एक समय ऐसा रहेगा जो 4 महीने तक मेरे स्वास्थ्य में मुझे जागृति प्राप्त होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, सामाजिक स्तर आपका सुधरता है। इस समय पर समाज आपको तारीफ करता है, या फिर ये कहे कि आपकी जागृति, आपकी ख्याति यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आएगी। गुरु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, लेकिन इनके पास जो 5वीं और 9वीं दृष्टि है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। कहाँ हमें सावधानियाँ रखनी है, इस बात को भी हम समझेंगे। पहले समझते हैं इनके 5वीं और 9वीं दृष्टि का प्रभाव, जो इस समय पर सबसे ज़्यादा मजबूती से प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु की बृहस्पति के अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो चुकी है। बैठे हैं द्वितीय भाव पर, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से देख रहे हैं ये 6ठे भाव को, अर्थात यदि नौकरी से जुड़े हुए हमको कोई उपलब्धियां प्राप्त करनी हो, ये एक बहुत ही अनुकूल समय होगा। यदि कोई कर्जे से हम परेशान हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है जो कि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, इसलिए वहाँ पर भी नौकरी से जुड़े हुए कार्य और कोई कर्जों से मुक्ति प्राप्त होने के लिए भी एक सुंदर विकल्प हमें देवगुरु बृहस्पति ही निकाल कर दे पाते हैं। यही वो स्थान है जो हमारे कोर्ट के संबंधी कार्यों को प्रभावित करता है। गुरु जैसे चेष्टा बली ग्रह की यदि दृष्टि पड़ जाए तो कोर्ट के संबंधी कार्यों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। शत्रु कितना भी परेशान कर रहे हों, हमें गुरु की दृष्टि है, अर्थात शत्रुओं पर हमें विजय की प्राप्ति होती है। 6ठा घर प्रभावी है, इस कारण से कोई रोग यदि हमें बार बार परेशान कर रहा है,
कोई छोटा सा भी रोग यदि है जिसके कारण से हम बार बार परेशान हो रहे हैं, तो गुरु की अब चेष्टा बली दृष्टि यहाँ पर प्राप्त होती है। उस कारण से भी समझिए कि स्वास्थ्य की जागृति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक तरफ तो ये आपके मेष राशि के भाग्य के मालिक बनते हैं, तो दूसरे तरफ यही देवगुरु बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं। और इसी समय जब इनकी 7वीं दृष्टि आती है ठीक अष्टम भाव पर, तो कोई रुका हुआ धन हमें प्राप्त हो सकता है। कहीं हमने पैसा दिया है, उस पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है, यही देवगुरु बृहस्पति हमें वो प्रदान कराने में एक सामर्थ्यवान ग्रह बनते हैं। इनकी जो अगली दृष्टि पड़ती है, 9वीं दृष्टि, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है वो आपकी मेष राशि की ही तो कुंडली है, और इस हिसाब से भाग्य के मालिक के भाग्यवर्धक दृष्टि मानी गई है। इनकी 9वीं दृष्टि जो सीधे पड़ती है 10म भाव पर, और 10म भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र, आपका कैरियर, और इस कारण से कैरियर में भी एक नई जागृति, नई उपलब्धियों का अवसर देवगुरु बृहस्पति हमें दिला सकते हैं। जो आप काम करते हैं उसी कार्य क्षेत्र में, उसी व्यापार में, उसी नौकरी में एक नए प्रगति का अवसर हमें देवगुरु बृहस्पति दिलाते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि हमारे कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। गुरु के पास गंगा जल के समान पवित्रता है, अर्थात हमारे कार्य क्षेत्र में कितने भी यदि नरमा गर्मी है, कोई भी यदि परेशानी चल रही है, तो गुरु के चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है, और जिसके कारण इनकी दृष्टियों में वो प्रभाव है जो उस स्थान को सदैव पवित्रवान बना करके रखेगा। अर्थात करियर में एक अच्छे प्रोग्रेस का समय इस समय पर आपको देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थीगण हैं, शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने शिक्षा को एक विशेष स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को एक विशेष स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। अर्थात ये बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है वहाँ जीवन हमारा संवर जाता है। जो कैरियर भाव पर और आपके अपने शरीर पर, लग्न पर इनका प्रभाव है, एक विशेष उपलब्धि, एक विशेष भाग्य का साथ इस समय पर देखने को मिलेगा। आपके अपने जीवन में बहुत सहारा होता है हमें भगवान पर, और उसी भगवान के पर्याय होते हैं देवगुरु बृहस्पति। उन्हीं भगवान का स्वरूप होता है देवगुरु बृहस्पति। इस समय पर हमें एक सावधानी भी रखनी होगी, और वो सावधानी होगी जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके धन भाव पर गुरुदेव विराजमान है, और गुरु हमारा भरोसा है। इस कारण से हमारे धन से जुड़े हुए कोई भी यदि कार्य हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। इस ग्रह के अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो रही है, अर्थात वहाँ ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी अपने पैसों के लेन देन पर। कहाँ पैसे जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या मुझे पैसों को लेकर के और अधिक सोचने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। ये हमारा चेष्टा वहाँ लगना चाहिए, ध्यान आकर्षण होना चाहिए, तब इस गुरु का हम पॉजिटिव प्रभाव 100% निकाल सकते हैं। यही स्थान हमारे वाणी का होता है, और यहाँ पर जब गुरुदेव अभी वक्री अवस्था पर रहेंगे तो अपनी वाणी पर भी हमें संयम और ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप भी शीतल हो रहे औरन भी शीतल होए। तो अपने वाणी पर इस समय पर सबसे ज़्यादा मधुरता और विशेष ज्ञान की उपलब्धि को धारण करते हुए आप किसी से वार्तालाप कीजिएगा। यही वो स्थान है जो आपके कुटुंब का स्थान है। गुरु है तो भरोसा है। इस कारण से जो लोग, जो पारिवारिक जन आप पर भरोसा कायम किए हुए हैं, उनका विश्वास कभी मत तोड़िएगा। उनके लिए जितना कुछ अधिक आप कर पाते हैं अपने कुटुंब के लिए, तब ये देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभावी होकर के हमें शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। यही वो देवगुरु बृहस्पति हैं जिनका साथ यदि ज्योतिष में मिल जाए, कुंडली में मिल जाए, तो एक अकेले ग्रह हैं जो राहु और शनि जैसे ग्रह को भी कमजोर बना सकते हैं। इनकी जो दृष्टि होती है इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
और इसी कारण से गुरु गुरु होता है। जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बढ़ोतरी होती है। इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, ये बात कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोई बहुत बड़ा धन का लाभ हमें मिल पाए या कोई बहुत बड़ा हमें साम्राज्य मिल जाए कहें, तो ये भी बड़ी बात भला कहाँ से होगी, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान को बड़ा बनाते हैं। धन भाव पर है, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। जहाँ से धन की प्राप्ति होनी है वहाँ धन के सोर्स हमें निकल करके सामने आ सकते हैं। और यही है देवगुरु का सुप्रभाव, जो तुलसीदास जी ने कहा था, भगवान के विषय में कहा था, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी है सो होए। और इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का साथ लीजिए। धर्म का स्थान देवगुरु बृहस्पति का स्थान माना गया है। इसलिए धार्मिक यात्राओं के अनुरूप यदि हम कार्य करते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति हमें शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। जितने भी गुरु संत ब्राह्मण होते हैं सब में देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। इसलिए उनका सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना इस गुरु की महत्ता को कई गुना बढ़ाते हुए ये गुरु हमारे भरोसे को सिद्ध करते हैं। अर्थात कोई धन की समस्या है, कोई कैरियर की समस्या है, उन सब समस्याओं का निवारण करते हुए ये देवगुरु हमारे संग चलने वाले, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। तो इस समय पर घर के मंदिर पर अथवा कोई तीर्थाटन करके आप अपने नवम भाव को, जो कि भाग्य का स्थान है, इसे जागृत कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।